हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रेया भटनागर और आज मैं लेके आई हूं शॉर्ट एंड डिक्टेशन। अगले 5 सेकंड में मैं स्टार्ट कर दूंगी, तो प्लीज़ आप लोग रेडी रहिएगा। इस संदर्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के लिए सर्वाधिक पीड़ादायक रही होगी वह चुप्पी जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने साधी थी। एक अन्य संदर्भ में उदाहरणीय है जब वर्ष 2005 में लाल कृष्ण आडवाणी ने पाकिस्तान यात्रा के दौरान जिन्ना के नाम को एक पंचकस की तरह इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी मजहबी मंतधता से उत्पन्न जड़ता को कुछ ढीला करने का प्रयास किया था, तो कुछ एक नेताओं को छोड़कर पूरी भाजपा ने आडवाणी के उस वक्तव्य पर चर्चा तक करना मुनासिब नहीं समझा और उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। यदि उनके वक्तव्य पर राष्ट्रव्यापी चर्चा होती तो सारे विश्व को पता चल जाता कि सच्ची पंथ निरपेक्षता केवल हिंदुत्व में है, जो भाजपा का खेवनहार रहा है। उस समय भाजपा पर कोई भी बाहरी दबाव भी नहीं था, वह अपने आप ही दब्बू बन गई थी। यदि देश में नेताओं की नहीं राष्ट्रीय हित चिंतकों की चलती तो देश में राष्ट्रपति प्रणाली लागू कर दी जाती और तब आतंकवाद, भ्रष्टाचार एवं कुशासन इतनी तेजी से ना बढ़ते। अमेरिका में बराक ओबामा के चुनाव जीतते ही उनके धुर राजनीतिक विरोधी भी राष्ट्रहित में तुरंत उनके साथ खड़े हो गए। उनके विरोधियों के व्यक्तिगत नस्ल, जाति, प्रजाति, पार्टी, प्रदेश, भाषाई या क्षेत्रीय प्रतिबद्धताओं से संबंधित आग्रह बाधा नहीं बने। सर्वोपरि बना तो केवल राष्ट्रहित। अपने देश में भी विभिन्न दलों, नस्लों, मजहबों, जातियों, क्षेत्रों और प्रांतों में श्रेष्ठतम प्रतिभाएं उपलब्ध हैं, किंतु नेता उन्हें पास फटकने नहीं देते। नेताओं की प्राथमिकता में देश आता ही नहीं। नेतागण सरकारी खजाने पर निगरानी रखकर उसे ईमानदारी से सर्वजन हिताय खर्च करने, संपूर्ण समाज को भय मुक्त करने और सुशासन देने की पहल नहीं करते। वे तो वंशबेल, भाई भतीजावाद, चाटुकारिता को ही सर्वोपरि मानते हैं। क्या वह विडंबना नहीं कि आज नेता एक कलुषित शब्द बन गया है? ऐसी मान्यता बन गई है कि नेता का अर्थ है भ्रष्टाचारी, स्वार्थी और अवसरवादी व्यक्ति। नेताओं का एक बड़ा वर्ग इन दुर्गुणों को अपने चाटुकारों के माध्यम से जीवन के हर क्षेत्र में प्रसारित कर रहे हैं। इसलिए देश के हर विचारक का यह कर्तव्य है कि वह नेताओं का विकल्प खोजने का प्रयत्न करें, अन्यथा देश को पुनः गुलाम बनने से रोका नहीं जा सकता। ये थी मेरी आज की डिक्टेशन। उम्मीद करती हूँ आज की डिक्टेशन आपको शब्द समझ में आए होंगे, लिखते बना होगा। और कल गैप हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और आज की मैंने बस जल्दी जल्दी बोल दिए क्योंकि पास में हो रहा है टाइल्स का काम, तो मशीन बाबा चलती है तो उतने शोर
होता है कि नहीं हो पा रहा था, तो जैसे जैसे आज मैंने, जैसी अभी मशीन शांत हुई वैसे मैंने बोलना शुरू कर दिया। तो अगर हो सके आज शायद आपको मेरी डिक्टेशन ज़्यादा फास्ट लगे, क्योंकि मुझे ये था कि पता नहीं कब उनके टाइल्स फिर से कटने शुरू हो जाएं। तो बस इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया कि मैं किसी भी जगह जाके बोल दूं रूम में तो वहाँ शोर आ ही रहा है, क्योंकि बिल्कुल बाहर ही काम हो रहा है तो शोर आता ही है। तो इसलिए थोड़ा सा आज मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया है। अगर कहीं कोई मिस्टेक लगे तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और प्लीज़ मुझे लगता है कि आप मेरी इस दिक्कत को समझेंगे। जब आसपास काम हो या घर में काम हो तो रिकॉर्डिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और बस यही कहूँगी, डिक्टेशन पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसकी फ़ोटो जो अगली डिक्टेशन में बोलूँगी उसकी फ़ोटो मैं इसमें आगे लगा दूँगी, पूरे पेज की मैं लगा दूँगी। वो भी मैं 2 बार में ही बोलूँगी, जैसा कि ये मैंने 2 बार में बोली है तो उसको भी मैं 2 बार में बोलूँगी। एक बार में पूरा एक साइड का पूरा पैराग्राफ ले लेंगे, नीचे तक का, संदेह है तक का, और फिर नेक्स्ट टाइम में अगला पैरा ले लेंगे, मतलब पूरा जो साइड में पैराग्राफ दे रखा है। टॉपिक है आतंक की असलियत। तो ये है टॉपिक। अब पूरे पेज की मैं एक ही बार में इमेज लगा दे रही हूँ ताकि एक ही बार में आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके जितने भी टफ वर्ड्स हैं पूरे पैराग्राफ की एक बार में प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वाले पैराग्राफ की इधर साइड की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना ही करके रखिएगा और बस अपनी गलतियां जो है उनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ईमानदारी से उसको छाट लीजिएगा। और बस मुझे ये प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मैं रेगुलर डिक्टेशन दूं या गैप पे दूं। तो जैसा हो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मैंने कम्युनिटी पे भी पोस्ट कर दिया है, आप चाहे तो वहाँ जाके वोट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई डिक्टेशन के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।